नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। मैं पिछले 16 वर्षों से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, पेट के रोग। आज देखा जा रहा है हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी पेट के रोग से पीड़ित है। पेट में भी बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे किसी को नाप हो गई है, किसी को नले हो गए, किसी को धरण पड़ गई, किसी को कौड़ी हो गई है, किसी को पिचुटी खिसकना बोलते हैं, किसी को पेट में मरोड़ होती है, किसी को पेट में ऐंठन होती है। और आज एक बहुत कॉमन वर्ड सुनने में आता है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। देखा जाता है कि इस बीमारी से हमारे देश का युवा वर्ग बहुत प्रभावित है। जिन लोगों की उम्र 16 वर्ष से लेकर 30 साल तक है, बहुत सारी आबादी इस रोग से पीड़ित है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसको आप भी खुद आसानी से चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप इस बीमारी के बारे में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। आइए जानते हैं कौन से हैं वो पॉइंट जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें पेट की कौन सी बीमारी हुई है। हम अपनी नाभि को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम अपनी नाभि को कैसे चेक कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आइए आप देखेंगे कि हम हाथों से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी नाभि अपसेट है, आपको धरण हो गई है या नाभि अपनी जगह से खिसकी हुई है। हाथों से कैसे चेक करें वो देखेंगे। पेशेंट के दोनों हाथ देखने, खुद भी देख सकते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति भी देख सकते हैं। ये जो लास्ट वाली रेखाएं होती हैं, इधर वाली, इनको नीचे से हमें पहले मिलाना है, फिर उसके बाद हमें ऊपर वाली रेखाओं को मिलाना है, और फिर ये उंगलियों की जो रेखाएं ये सब मिलनी चाहिए। अगर ये किसी की नहीं मिलती, जैसे इनकी इस समय नहीं मिल रही है, ये वाली ऊपर नीचे हो रही है, ये वाली ऊपर नीचे हो रही है और ये भी ऊपर नीचे है, इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है, इनकी नाभि सेट नहीं है, जिसके कारण से इनको बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी। अब आप लेट जाएंगे, पेशेंट को फिर नीचे लिटाना है और हमें पेशेंट के पैरों की साइड बैठना है। इस प्रकार से दोनों पैरों को बराबर में रखना है और हम अंगूठों से भी पता लगा सकते हैं कि इनकी नाभि अपनी जगह पर है या नहीं। दोनों अंगूठों को हमें इस प्रकार से चेक करना है। देखेंगे ये वाला अंगूठा इनका बाहर की ओर आ रहा है और ये अंगूठा अंदर की ओर आ रहा है, इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह पर नहीं है, इनकी नाभि हटी हुई है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करने के लिए इस हाथ को हमें यहाँ पर एड़ी के पास रखना है इस प्रकार से, और हल्का सा हमें अपनी ओर खींचना है इस पैर को इस प्रकार से। 2-3 बार झटके मारने हैं इस प्रकार से। फिर हम चेक करेंगे तो तुरंत ही करते के साथ ही दोनों अंगूठे पेशेंट के बराबर हो जाएंगे, जादू की तरह। बिल्कुल करते के साथ ही उनको पेट की बहुत सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। उसके बाद देखना है, पेशेंट के साइड में बैठना है, पेशेंट के कपड़े ऊपर कराने। हाँ, फिर देखेंगे हम पेट से कैसे चेक करें, हम नाभि से कैसे चेक करें कि इनकी नाभि अपनी जगह पर है या हटी हुई है। अंगूठे से हम इस प्रकार से दबा सकते हैं। जब हम इस प्रकार से दबाते हैं तो हमें एक आवाज सुनाई देनी चाहिए, धक 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 धक। अगर वो हमें केवल टच करने से आवाज सुनाई देती है, महसूस होती है, इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार ये आवाज हमें सुनाई नहीं देती, कई बार इधर सुनाई देगी, कई बार इधर सुनाई देती है, कुछ लोगों की इधर होती है, कुछ लोगों की इधर होती है, सेंटर में नहीं होती। इसका मतलब इनकी नाभि जिसकी बाईं साइड में होगी तो इनकी नाभि बाईं साइड में खिसकी हुई है, ऊपर है आवाज आएगी तो इसका मतलब ऊपर चढ़ी हुई है। ऐसे ही दाईं साइड में है, अगर नीचे आवाज आए तो नीचे खिसकी हुई है, जिसके कारण से इनको पेट की बहुत बीमारियां हो सकती हैं, इनको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आए और वो कहते हैं कि मेरे को कौड़ी है। तो जब भी कौड़ी की समस्या होती है तो ये वाला भाग है जहां हमारी ये पसलियां, इसको बोलते हैं हिंदी में, ये जो पसलियों वाला है एरिया है, ये वाला सेंटर पॉइंट, यहाँ पर अगर हम यहाँ दबाएंगे तो यहाँ एक गांठ सी मटर के दाने जैसी हमें महसूस होगी इस वाले पॉइंट्स पर। तो इसका मतलब उनकी कौड़ी ऊपर चढ़ी हुई है, उनको कौड़ी की दिक्कत है। ऐसे दबाने से उनको बहुत दर्द होगा और पेशेंट कई बार तो उछल भी जाता है। एक तरीका और बताता हूं आपको नाभि चेक करने का। एक धागा लेना है कोई भी और ये नाभि के सेंटर में हमें रखना है और थोड़ा सा ऊपर करो, इस प्रकार से धागा नाभि में रखा और निप्पल से नापना है।
ये नापा और ये नापा, ये दोनों बराबर आना चाहिए। कई बार जब हम नापते हैं तो एक तो किसी का सही आता है और दूसरा बहुत नीचे आता है। कई बार तो देखा गया है कि 3-3 उंगली का अंतर होता है। इसका मतलब उनकी नाभि ठीक नहीं है, उनको पेट की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये चेक करने का तरीका होता है। और इसके बाद अगर किसी की नाभि हमने पाया कि अपनी जगह पर नहीं है, नाभि हटी हुई है, तो हम उनको कुछ छोटे से पॉइंटों से ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को हमने चेक करने के बाद पाया कि इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है, तो नाभि को ठीक करना हमारी थेरेपी में न्यूरोथेरेपी के माध्यम से बहुत ही आसान है। आप भी देखें कैसे ठीक करना है। पेशेंट के साइड में इस प्रकार से खड़ा होना है, घुटने मोड़ने अपने, और पेशेंट के अंगूठों में अपने हाथ को इस प्रकार से फंसाना है और यहां पर तक उठाना है, घुटने के पास तक लाना है और 6 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से नीचे लेकर जाना है, फिर ऊपर उठाना है, 6 सेकंड होल्ड किया, फिर नीचे धीरे से, फिर ऊपर उठाया 6 सेकंड। ऐसा हमें 3 बार करना है। फिर देखेंगे पेशेंट को कहना है दोनों मुट्ठियां बनानी है इस प्रकार से, अंगूठा अंदर की ओर, और दोनों हाथ नाभि के बिल्कुल पास इस प्रकार से रखने, दोनों पैर मोड़ने पेशेंट के इस प्रकार से, और पेशेंट को सांस रोकने के लिए कहना है, जहां तक आराम से जा सके, जबरदस्ती नहीं करनी होती। 6 सेकंड होल्ड किया, फिर धीरे धीरे नीचे वापस, फिर मोड़ेंगे धीरे धीरे, फिर मोड़ेंगे, हाथ हिलेना, फिर 6 सेकंड होल्ड करना। ऐसा 3 बार करना है। दोनों हाथ सीधे कर लो, पैर मोड़ेंगे दोनों। उसके बाद देखेंगे खड़े होकर भी करा सकते हैं या पेशेंट के पैरों के पास बैठ भी सकते हैं। इस प्रकार से जितना पेशेंट के पैर नीचे तक जा सकते हैं, बहुत से लोगों के नीचे नहीं जाते, तो जबरदस्ती नहीं करनी होती। 6 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस 6 सेकंड होल्ड किया। ऐसा हमें 3 बार करना है। ये वाला पैर सीधा, फिर ये वाला सीधा। आप किसी की मदद से भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। सीधा कीजिए, ये मोड़िए। 3 बार हमें ये करना होता है। दोनों पैर मोड़ने, अब दोनों पैर एक तरफ करने। जिधर हम पैर करेंगे उसके अपोजिट साइड में पेशेंट का फेस होना चाहिए। जब हम ये करेंगे तो देखेंगे नेवल के आसपास इससे खिंचाव आता है, और नाभि अगर अपनी जगह हटी हुई है तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। इस तरह की दिक्कत में कुछ स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है। उल्टा लेट जाएंगे, इसके बाद देखेंगे आगे से उठना है। ये वाला आसन भी करना है। जब करेंगे तो फेस आपको ऊपर की ओर होना चाहिए, जितना आप ऊपर देख सकते हैं, और सांस को रोक कर रखना है। जब थक जाते हैं उसके बाद नीचे रिलैक्स। 3 से 4 बार ये क्रिया करनी होती है। तो करके दिखाएं दोबारा से। इस प्रकार से करना है। करते समय सांस भरना, और जब वापस नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ना है। अब दोनों पैर पकड़ने आगे से, हाँ, अपनी ओर खींचना है। ये करने से नाभि के आसपास खिंचाव होता है और नाभि की जितनी भी समस्याएं वो सब दूर हो जाती हैं। खिसकी हुई नाभि अपनी जगह सेट हो जाएगी।
3 से 4 बार आपको ये क्रिया करनी है। दोस्तों अभी आपने देखा अगर किसी की नाभि हटी हुई है तो आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर नाभि हटी हुई आपने पाई तो उसको सेट करना भी आपने सीखा। देखा जाता है ये दिक्कत उन लोगों को होती है जो लोग वजन उठाने का काम करते हैं। कोई अचानक से वजन उठा लिया तो नाभि अपनी जगह से हट जाती है, कहीं ऊंचे नीचे पे पैर पड़ गया तो नाभि अपनी जगह से हट गई। कई बार देखा जाता है कि सीढ़ी चढ़ते उतरते में भी कुछ लोगों की नाभि अपनी जगह से हट जाती है, और इसका सबसे बड़ा कारण होता है जो भी नाभि के आसपास वाला एरिया है वहां की मसल्स वीक हो जाती हैं। जिन लोगों की नाभि के आसपास वाली मसल्स वीक होती हैं ये दिक्कत उनको ज्यादा होती है, और अगर ये दिक्कत किसी को हो गई है तो ऐसे लोगों को कुछ परहेज करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे लोगों को खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना, मिर्च मसाले कम खाने चाहिए, क्योंकि अगर वो मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, मसालेदार चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन कम कर देना चाहिए। देखा जाता है कि जिनको भी आईबीएस की समस्या होती है उनको डॉक्टर लोग दूध के प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि उनका ये सिस्टम बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, उनका ये पार्ट्स कम काम कर रहा होता है, उनकी डाइजेशन क्रिया बहुत कम हो चुकी होती है, जिससे कि वो प्रोटीन को नहीं पचा पाते और उनको पेट के रोग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। जो पकौड़ी, समोसे, छोले भटूरे ऐसी चीजों का सेवन करते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तली हुई होती हैं और मैदा युक्त होती हैं। मैदा, आटे को छानकर मैदा बनाया जाता है, इसमें फाइबर नहीं होता है जो इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, जिसके कारण से उनका पेट साफ नहीं होगा और उनको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ऐसे लोगों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज हैवी प्रोटीन युक्त होता है। वो जब बनेगा उसमें मसाले ज्यादा होंगे, उसमें चिकनाई का ज्यादा यूज होगा और जिसको वो व्यक्ति नहीं पचा पाएगा। ऐसे लोग पानी ज्यादा पिए, दिन में 10 से 12 गिलास पानी हर व्यक्ति को पीना चाहिए। मैं हर वीडियो में बताता हूं जितना पानी आप पिएंगे आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज होंगे, जितनी भी गंदगी है, मल है, वो आपको बाहर निकलेगा, आपका पेट ठीक होगा। तो हर व्यक्ति को पानी 10 से 12 गिलास पीना चाहिए, और जो सुबह उठकर आप पानी पीते हैं वो आपको गुनगुना ही पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये आपको नहीं पीने। आप लिक्विड डाइट जरूर लें। आप जूस ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, आप मठा ले सकते हैं, आप दही खा सकते हैं। इस तरह की चीज आप यूज करें, क्योंकि ये चीज इनकी तासीर ठंडी बताई गई है और पेट में बहुत आराम करती हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है, आपको कोई समझ में नहीं आया है, तो आप हमें बात कर सकते हैं। आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम हेल्थ पर आपके लिए लाते हैं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। धन्यवाद।